आइए एक महत्वपूर्ण जानकारी आप 147 करोड़ जनता के साथ साझा करें। हमारे यहाँ पर घोषणा की गई थी कि भारत ने रक्षा व्यवस्था में एक नया कदम बढ़ा लिया, तेजस विमान का निर्माण कर लिया। बड़ी अच्छी बात है, विकास की बात है। और यदि हमने तेजस विमान का निर्माण कर लिया है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है, बड़े गर्व की बात है। परंतु क्या वास्तव में यह पूर्ण रूप में स्वदेशी विमान है या असेंबल्ड किया हुआ विमान है, यह जनता से छुपाया गया। तो हम इसके आज सारा विवरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तेजस विमान का मूल्य 600 करोड़ रुपया का फाइटर जेट है। इसमें भारतीय सामान भी लगा है और इंजन अमेरिका का है, अन्य सिस्टम फ्रांस, इटली, जर्मनी आदि से मंगाई किए हैं। यानी तेजस को असेंबल्ड किया गया। यहाँ पर इंजन नहीं है, दोनों इंजन भारतीय नहीं है, भारत का उत्पादन नहीं है उन इंजनों का, वो तो अमेरिका से मंगवाए गए। अन्य सिस्टम भी कोई फ्रांस, जर्मनी, इटली से मंगाकर असेंबल्ड किया गया। ठीक है, आपने कर दिया प्रचारित, तो ये किया कि भारत ने तेजस बना लिया, उसका अपना उत्पादन है। रक्षा क्षेत्र में हमने बड़ी लंबी छलांग लगा दी है, हमारी वायुसेना को हमने और अधिक सक्षम बना दिया है। परंतु ये सब बातें हैं ना, हवाई थी। जनता, देश की 147 करोड़ जनता को भ्रमित किया गया। ये तेजस विमान का मूल्य जैसा हमने आपको बताया 600 करोड़ रुपया का। अभी दुबई में जितनी भी जो ये फाइटर विमान बनाती है ना कंपनियां, सबका एक प्रदर्शन हो रहा था। खरीदार भी थे और बेचवाल भी थे, सब कुछ था। तो हर कंपनी ने अपने अपने उत्पादों को, हर देश ने अपने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया कि ये इसमें सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे सर्वश्रेष्ठ है। भारत का तेजस विमान भी प्रदर्शन में हुआ, उसने उड़ान भरी और वो गिर पड़ा। उसमें जो पायलट था वो शहीद हो गया। आखिरकार ये तेजस विमान गिरा क्यों, दुर्घटना का शिकार कैसे हुआ? मगर ये पहली घटना नहीं है, ये तेजस की दूसरी घटना हुई। एक तेजस विमान पहले ही राजस्थान में गिर चुका है और उसकी जांच रिपोर्ट क्या हुई, कौन सी खामियां थी, अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई, किसी को बताया भी नहीं गया। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजस को बेचने के लिए हमने शो किया ना, हम शो में ही गिर पड़े। यानी भारत की विदेशों में भी हंसी हुई। आखिरकार हंसी का जवाबदार कौन है? कहाँ मिस्टेक हुई है, कहाँ गलतियां हुई है, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। अरे यदि हम कहीं से पुर्जे मंगा के वो करके ये करके असेंबल कर देते हैं, हालांकि उसमें भारत के भी उत्पाद लगे हुए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने भी अपना योगदान दिया, वो दिया, सब कुछ दिया। किंतु आखिर खामी कहाँ रही? तेजस में खामी कहाँ रही जिसका मूल्य 600 करोड़ रुपया का? और ये दूसरा हादसा है। तो पहला हादसा हुआ, उसकी रिपोर्ट में कौन कौन सी खामियां थी उनको दूर क्यों नहीं की गई? या वैसे ही जो ये विमान बनाया था वैसा का वैसा ही एयर शो में भेज दिया? उसमें इजराइल का भी सामान है, फ्रांस का भी है। इंजन तो दोनों इंजन अमेरिका के हैं, भारत ने नहीं है। भारत ने कोई इंजन नहीं बनाई। ये जो ढांचा किया, ये किया ना, और कुछ कंप्यूटर सिस्टम जो यहाँ के थे उनको भारतीय उसमें अप्लाई किया गया। मगर एयर शो में जो तेजस फ्लॉप हो गया, गिर पड़ा। क्यों गिरा भैया, इसकी तो जांच बताओ।
और जो राजस्थान में जो पहला जो तेजस का दुर्घटना का शिकार हुआ था ना, क्रैश हुआ था, उसमें क्या क्या खामियां थी, उन खामियों की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? और मान लीजिए सार्वजनिक की और आपको जो भी खामियां पता लगी ना, उन खामियों को दूर क्यों नहीं किया गया? कौन करेगा? ये मामला बड़ा विचित्र आ गया। और अब तो जबकि वो वायुसेना का है तेजस, और यदि वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो हमारे भारतीय वायुसेना की भी हंसी होती है। पर इन्होंने तो अपना मोहर लगा दिया कि हमने देखिए रक्षा के क्षेत्र में छलांग लगा दी, तेजस बना दिया, अब हमें डरने की जरूरत नहीं। परंतु तेजस तो धड़ाम होते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। आखिरकार कौन सी तकनीकी कमी है? उस कमी को क्यों नहीं दूर किया गया? ये भी जनता सवाल करेगी, 147 करोड़ जनता का सवाल कर। तो आप ये जनता के साथ धोखा क्यों दे रहे हो? अरे यूं तो यहाँ असेंबल्ड होके हम यहाँ देखते हैं टेबल फैन, असेंबल्ड टेबल फैन 400 450 में मिल जाते हैं, और वही कंपनी के वो के वही क्वालिटी, वो का वही माल, वो का वही सब स्वरूप 1200 1300 में मिलता। तो असेंबल किया, आप ये कहते कि नहीं हमने असेंबल करके जो तेजस बनाया है तो जनता के साथ धोखा नहीं होता। किंतु आपने तो यह कह दिया कि नहीं, देखिए हमने कितनी प्रगति की, कितना विकास किया, हमने तेजस का निर्माण कर दिया। अरे क्या निर्माण कर दिया? इतनी बड़ी सफेद झूठ क्यों बोलते हो? हम जानते हैं कि ये नाजी सरकार का, ये इवेंटबाज सरकार है, जुमलेबाज सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है, षड्यंत्र रचने वाली सरकार है, राष्ट्र, विधान, संविधान, सनातन धर्म की हत्या करने वाली सरकार है। झूठ ही इनका मूल मंत्र है। ये झूठ की जमीन पर खड़ी हुई सरकार है। अब ये तेजस कांड उजागर हो गया, मोदी और गोदी मीडिया ने क्यों नहीं राज उजागर किया? उनको करना चाहिए था कि किस कारण से हुआ। क्या मीडिया की जवाबदारी नहीं है कि भारत की प्रतिष्ठा की रक्षा करे? जो भारत की जनता के साथ गद्दारी हो रही है, धोखाधड़ी हो रही है, उनको भ्रमित किया जा रहा है, इसका पर्दाफाश करे। परंतु नहीं, किसी मोदी गोदी मीडिया ने नहीं किया। कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पे सारा राज खोल रहा है, खुल रहा है राज। अभय दुबे जी ने राज खोला, हमने भी जनता के सामने सारा मामला रख रहे हैं। आखिरकार ये सरकार झूठ क्यों बोलती है? राजनाथ सिंह को जवाब देना पड़ेगा कि ये सफेद झूठ क्यों बोली जा रही है। प्रधानमंत्री तो झूठ बोलने के अभ्यस्त हैं, उनसे कोई सवाल ही नहीं करना है। वो तो हर चीज में झूठ बोलते हैं और इवेंट कर देते हैं। तो राजनाथ सिंह को जवाब देना पड़ेगा कि दुबई के एयर शो में हमारा तेजस विमान क्यों गिरा। कोई खरीदने को तैयार नहीं अब तेजस को। ये भारत की साख गिराई ना, भारत की साख पे प्रतिष्ठा लगी, उसकी छवि धूमिल हुई। आखिरकार ये नाटक कौन सहन करेगा? अब तो 147 करोड़ जनता सवाल करेगी कि क्यों जनता को भ्रमित किया जाता है, क्यों जनता को धोखा दिया जाता है। यदि हमने असेंबल किया तो कहिए कि हमने असेंबल करके तेजस को डेवलप किया। क्या दिक्कत है उसमें करने में, सच बोलने में? किंतु सच बोलना को ये महापाप समझती है गुजराती गैंग की सरकार। अब तो इस मामले में राष्ट्रपति को पूछना चाहिए कि आपने किस प्रकार की धोखाधड़ी की। आज 600 करोड़ का एक विमान है, ये दूसरा हादसा हुआ, 1200 करोड़ रुपए का विमान गिर पड़े, ये राष्ट्र का नुकसान हुआ ना। तो आप अपने हिसाब से क्या क्या नाटक कर रहे हैं, इस देश में क्या क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई कहने को तैयार नहीं, कोई सरकार से सवाल पूछने को तैयार नहीं। तो ये जनता क्यों महानिद्रा में गए? जनता सवाल करे कि ये क्यों हुआ, क्यों धोखा दिया गया। जब हमने अमेरिका के दोनों इंजन फिट किए, इजराइल की सिस्टम लाए, फ्रांस के लिए, उधर लिए, सबसे लिए, और सबको मिलकर असेंबल करके तेजस बनाया। सच बताने में क्या हर्ज है? और मूल्य भी 600 करोड़ है, कोई कम नहीं है।
तो मामला बड़ा विचित्र और रोचक हो गया है। ये मामला आपने शायद अखबार में भी नहीं पढ़ा होगा, और ये मोदी गोदी मीडिया तो बताएगा ही नहीं। वो तो बताएगा कि तेजस महान है, तेजस वो है, परंतु तेजस की कमजोरियों का और उसके स्वरूप का कोई विवरण नहीं दे रहा। हमने आपके सामने तेजस का जो स्वरूप प्रस्तुत किया ना, आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, किसी से भी सवाल कर सकते हैं। और हम तो कह रहे हैं एयर चीफ मार्शल को है ना इस मामले में स्पष्टीकरण दे ही देना चाहिए। यूँ तो हमारी वायु सेना है ना बहुत कुछ जनता के सामने मामले रख चुकी है कि किस प्रकार हमारी इस सेना को कमज़ोर किया जा रहा है, सेना के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। चलिए, अब आपको हमने तेजस के बारे में जो एपिसोड डाला है ना, उसकी सच्चाई उजागर की है, वो कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। और मैं उन तमाम यूट्यूबर साथियों को भी बधाई देता हूँ कि जिन्होंने तेजस कांड का विवरण जनता के सामने रखना भी चाहिए। ये सरकार नहीं रखेगी, ये सरकार अपने है ना कमियां उजागर नहीं करेगी, ये तो झूठ बोलेगी और ये तो यह कह देगी कि अरे तेजस को तो किसी ने गिराया, ये तक भी कह सकती है। जब एयर शो में गिरा ना, तो आप तो ये तो कह दो कि ये तो आतंकवादी हादसा था, ये भी कह सकती है। झूठ बोलने में मास्टर है, कोई दिक्कत नहीं है इस सरकार को। तो ये जनता के सामने हमने तेजस का सच रखा। हम विकास के विरोधी नहीं है, ये हम तो सच के पक्षधर हैं। यदि हमने असेंबल करके बनाया तो कहिए कि हमने असेंबल करके तेजस को विकसित किया है, और इसका मूल्य 600 करोड़ रुपया है। इसके परिणाम देख लीजिए। अब क्या परिणाम देखें, आपने एयर शो में ही आपका विमान गिर पड़ा, तो कैसे विश्वसनीय माना जाएगा? कौन खरीदेगा उसको? मामला तो सब उजागर हो गया। ठीक है भाई, जो भी हो रहा है ना, ये हो गया, ये सच जनता के सामने हमने रख दिया है। हालांकि ये बातें करना नहीं चाहिए, किंतु मजबूरी में कहना पड़ रही है, क्योंकि जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, जनता को भ्रमित किया जा रहा है, झूठ परोसा जा रहा है। तो अब ये जनता है ना झूठ को कभी स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए जो सच है वो सच सबके सामने रखिए। हम भी तो रखते हैं ना सच सबके सामने, निडर होकर रखते हैं, निष्पक्षता से रखते हैं। ठीक है, ये आपको हमारा बहुत ही खतरनाक एपिसोड कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।